आज ना हमने स्टार्ट करना है दुरूद शरीफ के बाद जो नमाज में दुआएं पढ़ी जाती हैं, और मशहूर जो दुआ है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है जो कि वाइट बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तजवीद के साथ और तर्जमा भी साथ होगा। ठीक है, पहले एक बच्चे तवज्जो दें, शाबाश। ठीक है, पहले एक बच्चा आ जाए जो, ताकि हमें पता चले कि हमारी गलतियां भी दुरुस्त हो रही हैं या नहीं। हाँ जी, आतिफ आओ, आ जाओ। ये शाबाश, ये पढ़ के सुनाओ कि कैसे पढ़ते हैं इसको। बस यही पढ़ना लफ्ज पहला, अभी आपको यहाँ से अंदाजा होगा दोबारा। हाँ, बैठ जाए। ये गलत पढ़ा है इसने, गलत कैसे पढ़ा है वो जरा उसकी निशानदेही करनी है हमने, कि इसने पढ़ा है यहाँ पे रब्बी जालनी, यानी कि जीम के ऊपर जबर पड़ा है, बा को जीम के साथ नहीं मिलाया। बा के नीचे क्या है? जेर, और जीम के ऊपर क्या है? जज्म। बा और जीम को मिलाएंगे, रब्बिज, रब्बिज, ये गलती थी। ठीक है, फिर आइन से आगे पढ़ना, अलनी, रब्बिज अलनी। ठीक है, पता चली है गलती। हम कैसे पढ़ रहे थे? अक्सर लोग ये 95% लोग जो है ना वो गलत पढ़ते हैं, रब्बी जालनी पढ़ते हैं। रब्बी जालनी नहीं है, क्या है? रब्बिज अलनी। फिर आगे इसको, ये हरफे मद्दा में से है, या के नीचे, या के पीछे जो है वो जेर हो, नून के नीचे क्या है? जेर, और या क्या हो? साकिन। इसे कहते हैं हरूफे मद्दा। इसको थोड़ा खींचते हैं, रब्बिज अलनी, ऐ मेरे रब मुझे बना। आइन भी पता चल गया कि आइन अदा करना है, अलनी। ठीक है, रब्बिज अलनी। और यहाँ पे जीम के ऊपर कलकला भी करेंगे, क्योंकि जीम क्या है? साकिन। रब्बिज अलनी। अगर हम कलकला नहीं ना करेंगे तो हमसे ये दुरुस्त नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसके लिए जरूरी है कि हम कलकला करें इसके ऊपर। ठीक है, बा, काफ, ता, बा, जीम, दाल, इन हरूफ का मजमुआ बनता है कुतुबु जद्दीन। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कायदा, दोबारा रिवाइज हो रहा है। अगर इन हरूफ के ऊपर जज्म आ जाए, ये वाली अलामत आ जाए, या बाज़ ये गोल दायरा होता है, या बाज़ इस तरह बना होता है, तो यहाँ पे कलकला करेंगे। कलकला कहते हैं आवाज को मखरिज में थोड़ा सा जुम्बिश देना, हरकत देना। तो यहाँ पे रब्बिज अलनी, पता चलिए गलती। आगे यहाँ पे काफ है, दो नुक्ते वाला, मुक़ीमस्सलाती। देखें यहाँ पे स्वाद पढ़ना है, सीन नहीं पढ़ना है। जब हम स्वाद पढ़ते हैं तो मैंने आपको कल बताया था कि स्वाद पढ़ने का एक तरीका गलत है, एक तरीका दुरुस्त है। गलत तरीका क्या है? कि होंठों को गोल करके मोटा करना, सोलाती, सोलाती, ये गलत है। तो सोलाती, सोलाती कैसे होगा? जुबान को पीछे अलग की तरफ खींचेंगे तो उससे अदा होगा। मुझे नमाज कायम करने वाला बना, ऐ मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना। पढ़े साथ। उसके बाद आ जाता है व मिन ज़ुर्रिय्यती। गलती क्या होती है? हम पढ़ते हैं व मिन नहीं है ये, व मिन। इख्फा का कायदा यहाँ पे, नून साकिन या नून तनवीन के बाद, ये क्या है? नून साकिन। नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर हरूफे हल्की ना आए, हरूफे हल्की ना आए, हरूफे हल्की कितने हैं? 6। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। अगर इन हरूफ के अलावा कोई भी हरफ आ जाए नून साकिन नून तनवीन के बाद, जैसा कि यहां पर जाल आया है, तो जाल इनमें से है नहीं है,
तो जब इनमें से इनके अलावा कोई हरफ आ जाए नून साकिन के बाद, और नून साकिन तो पता ना नून के ऊपर क्या हो, जज्म। और तनवीन किसे कहते हैं? नून तनवीन वो नून जो दो जबर की सूरत में आया होता है, दो जेर की सूरत में आया होता है, या दो पेश की सूरत। ये पढ़ेंगे जाल, ये नहीं पढ़ेंगे। क्या फर्क है दोनों में? ये है जा, सीटी नरमी के साथ। कैसे? नरमी के साथ। वमिन ज़ुर्रियती, इख्फा किया यहाँ पे। इख्फा कहते हैं हल्का करना आवाज को। वमिन, जाहिर नहीं करना, नून को थोड़ा हल्का करेंगे। वमिन ज़ुर्री, और मेरी औलाद को। सारे का तर्जमा देखें, ए मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। यहाँ से ये बात भी पता चली कि नमाज सिर्फ पढ़नी नहीं होती, नमाज कायम करनी है। नमाज कायम करने का मतलब क्या है? नमाज को खुशू खुजू के साथ अदा करना है। जितने भी आदाब है सबका ख्याल रखना है, जमात के साथ अदा करना है। ठीक है, जमात के साथ अदा करना है। घर में नमाज नहीं पढ़नी, मर्द के लिए, औरतों के लिए है कि वो घर में पढ़ें। तो लिहाजा ये सारी चीजें नमाज के कायम करने में आती हैं। और खुद भी नमाज पढ़ना और अपने मुतालिकीन को भी नमाज के लिए कहना, ये सारा कुछ किस में आएगा? मुकीमत सलात में। उसके बाद आ जाता है रब्बना, रा के ऊपर जबर है, रा मोटा पड़ा जाएगा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आगे ना वक्फे ताम है। ये दो आयतें हैं। ये कितनी आयतें हैं? एक आयत यहाँ से लेकर इतनी है, एक आयत यहाँ से लेकर इतनी है, दूसरी आयत यहाँ से लेकर इतनी है। जब आयत मुकम्मल होती है उसे हम कहते हैं वक्फे ताम। यहाँ पे वक्फ करना चाहिए। अब यहाँ पे वक्फ करने के लिए यहाँ पे हमजा, हमजा के नीचे जेर है, तो वक्फ कैसे करते हैं? जब हमजा के नीचे जेर हो तो हमजा को हमने क्या करना है जी? साकिन करना है। हमजा को क्या करना है? तो हमजा साकिन कैसे पढ़ा जाता है? झटके के साथ। तो हम यहाँ पे वक्फ नहीं सही करते, हम पढ़ते हैं दुआ, दुआ, दुआ। झटका देना है यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना माकूल, आता है ना माकूल, सूरतुल फील के अंदर आता है माकूल, यहाँ से लफ्ज है। ये भी हमजा साकिन है। आप कहेंगे अलिफ है, ये अलिफ नहीं है, ये अलिफ बगैर हरकत के होता है। तो ये क्या है? हमजा साकिन। यहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं? माकूल। तो ऐसे यहाँ पे रब्बना व तक़ब्बल दुआ, हाँ दुआ। दोबारा पढ़ें जरा, इनको दिखाएं, दोबारा पढ़ें। ठीक है, झटके के साथ। ठीक है, रब्बना ग़फ़िरली, रब्बना ग़फ़िरली, ऐ हमारे रब मेरी बख्शिश फरमा, वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन की, वलिल मुमिनीना, और तमाम मोमिनीन की, यौमा दिन, यकूमुल हिसाब, हिसाब कायम होने के, हिसाब कायम होने के दिन, ऐ हमारे रब मेरी, मेरे वालिदैन की और तमाम मोमिनीन की बख्शिश फरमाना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और भी दुआएं हैं, फिलहाल आज हमने एक दुआ की है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। आगे ये दुआ इस तरह से पढ़ी जाएगी, वो इंशाल्लाह बाद में हम करेंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये बहुत सारी दुआएं हैं जो कि हम दुरूद शरीफ के बाद पढ़ सकते हैं।